हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 4F के कुछ सवाल। ठीक, आज भी उसी के आगे सवालों को बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, हम हाजिर हो गए सवालों के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने आपको कई सारे सवाल बताए थे। ठीक, तो लगभग 10 तक सवाल हो गए थे। आज हम बताएंगे आपको 11 नंबर से सवाल। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने 10 तक सवाल लगा लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, निम्नलिखित कथन को समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों, ठीक है, के वर्गों का योग, के वर्गों का योग कितना बच्चा? वर्गों का योग है 221। 221, ठीक, वर्गों का योग है 221। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक मानने, बहुत आसान। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ठीक, वो हो गई x। और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x+1 हो जाएगी। क्रमागत है, क्रम से बात कर रहा है। x सही से बना लो भैया। ठीक, x+1 हो गया। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बात कही गई है? प्रश्न में कहा गया है कि वर्गों का योग 221 है। वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग कर दो और दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, उनको जोड़ोगे तो 221 आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन केवल बनानी। इसमें केवल इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया, तो इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी? लिखा है x² लिखा है, ठीक है, यहाँ वो स्क्वायर खोल देंगे तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab, तो ये आ गया 221। 221 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये x जोड़ देंगे तो 2x² हो जाएगा। ये हो गया 2x, ये 1 यहाँ रहेगा, इस 221 को इधर ले आते हैं तो 221 माइनस के बराबर 0। तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 220 बराबर 0। चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x² आएगा, इसको करोगे तो x आएगा, या 110 बराबर 0। तो भैया द्विघात समीकरण हमारा बन गया। केवल कहा गया था कथन को समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। जो कथन था उसको हमने समीकरण रूप में व्यक्त कर दिया, बस इतनी बात कह रहा है। तो इसको नोट करें, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए भैया, ये हो गया रफ। ठीक, फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बड़ी आसानी से आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लो, आप बड़े आराम से लगा लोगे। x² प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0, बड़े आराम से इसका फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं, 12 आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। मतलब दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक, उनके वर्गों का योग 290 है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। माना क्या, पहले लिख लेते हैं। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बच्चा जो दिया गया 290 दिया गया, 290 दिया गया। ठीक, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योग दिया गया 290। तो यहां पर पहले हमें दो विषम संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो माना पहली संख्या, तो पहली संख्या मान लेते 2x+1। फिर मानते हैं दूसरी संख्या 2x+3। तो दो संख्याएं हमने मान ली, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया? वर्गों का योग। क्या कहा गया बेटा? वर्गों का योग 290 है, मतलब वर्ग करके जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार आते हैं, यहां कर लें प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, प्रश्न के अनुसार बात करें, वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग आप करते हो और उसको जोड़ते हो दूसरी संख्या का वर्ग करके, तो आपका आता है 290। ठीक है,
तो अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर इसका भी ओपन करना पड़ेगा, होल स्क्वायर आपको इसका भी ओपन करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 4x आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12x आ जाएगा, बराबर 290। ठीक, अब जोड़ लेते हैं 4x स्क्वायर कितना होगा बेटा 8x स्क्वायर, 4x और 4 ये 12x कितना होगा 16x, ये हो जाएगा 10, 9 और 1 10, 290 इधर ले आते हैं बराबर 0। ठीक है, तो देखो 8x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा बेटा 190 आ जाएगा, सॉरी 280 आएगा, 290 में से 10 जाएगा तो आएगा 280 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या सब, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड जब इसको करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, 8 से इसको डिवाइड करो 8 त्रिक 24, 8 पंच 40 बराबर 0। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया, 8 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 35, 8 त्रिक 24 हो गया, 4 बचा 8 पंच 40। अब इसके हमें फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करे तो आए माइनस का 35, जोड़े तो आए 2। ठीक, तो 5 सत्ते 35 होता है। अगर 5 में से हमें प्लस का चाहिए, देखो 5 7 तो हो गए लेकिन हमें प्लस का 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7x प्लस का रखेंगे, माइनस का 5 कर देंगे। ठीक, ये कंडीशन आप याद रखिए, हमें करना क्या है। ठीक, किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है सोचना पड़ेगा। तो 7 में से अगर 5 को घटाया जाए तब आएगा प्लस का 2, और 7 का 5 में गुणा के माइनस का 35 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे तो x प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 7 को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब एक क्या करना है हमें, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। अब यदि x प्लस 7 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 7, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया था धनात्मक घन पूर्णांक की बात कर रही थी ना, यानी पॉजिटिव नंबर लेना, तो ये लेंगे नहीं। अब x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 5, तो मतलब x बराबर 5 आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, हमारी संख्या थी 2x प्लस 1 और एक थी 2x प्लस 3। तो देखिए 2 गुणे x प्लस 1, 2 पंच 10 और 11 हो जाएगा, तो 2 गुणे 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 10 3 13। तो संख्या हो गई बेटा 11 और 13। तो क्रम से विषम संख्याएं। क्वेश्चन हमारे पास था कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, तो संख्या बताओ। तो हमने क्या क्या माना, पहली संख्या मान ली 2x प्लस 1 मान ली, दूसरी मान ली 2x प्लस 3। फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, वर्गों का योग 290 है। तो पहले वाले का वर्ग किया हमने, दूसरे वाले का वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया, इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोला, खोलने के बाद सबको जोड़ा घटाया, तो ये इक्वेशन बनी। इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू कितनी आई 5 आई, उस 5 को रख दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कर ले, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, चलो भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो अच्छा 13 तो बता दिया हमने, 14 है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहां पे बोला गया लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई यहां लिखते हैं चूंकि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है बेटा, तो यहां दुगनी कौन है, लंबाई दुगनी है किससे, चौड़ाई से। अगर चौड़ाई हमें पता हो तो लंबाई आ जाएगी। तो माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ भैया।
कहा गया ना लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी, ये तो बात होगी। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बेटा 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये 800 लिख दिया। लंबाई कितनी बच्चा हमारी 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो हो गया 800, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड कर देते बच्चा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, काट दिए तो कितना आ गया 400, तो x स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 400। आया कि नहीं आया? रूट को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को मतलब रूट में बदल जाएगा। तो किसका स्क्वायर होता है बेटा प्लस माइनस 20 आंसर आएगा, लेकिन हमें माइनस की जरूरत नहीं है, केवल प्लस की जरूरत है, मतलब संभव है तभी तो आंसर आया। इसका मतलब जो चौड़ाई होगी वो 20 होगी, 20 मीटर, और जो लंबाई होगी वो होगी 40 मीटर, ठीक है। मतलब संभव था, लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताया जाए आपको। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। दोनों मित्रों की आयु माननी है, उनकी आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो मित्र हैं, एक मित्र की आयु, देखो यहां पे लिख लेते पहले क्वेश्चन, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग, आयु का योग बेटा कितना दिया गया है, आयु का योग दिया गया है 20, और 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, ठीक है। आयु का गुणनफल था बेटा 48, इतना था। तो बताओ दोनों की आयु क्या होगी। कह रहा अगर संभव है तो आयु ज्ञात करो। अगर देखो हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद अगर आंसर आ जाता है तो संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। तो माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x वर्ष। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान देना है, आप एक मित्र की x मान सकते हो, दूसरे की y मान सकते हो, लेकिन यहां एक चीज और मान सकते हो। आपको पता है जब दोनों मित्रों की आयु को जोड़ा जाता है तो 20 आता है, दोनों मित्रों की आयु को जोड़ा जाता है तो 20 आता है। इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरा होगा 20 माइनस x। जैसे कि मान लो अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर 20 आता है, अगर एक हम दे दें आपको कि भैया ये 5 है तो दूसरा क्या होगा, इससे घटा दोगे। तो वही तो यहां पे भी कर रहे हैं। अगर एक आयु जो है आपकी x है, एक आयु x है तो दूसरी आयु क्या होगी, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी, आप y मानकर भी कर सकते हो, 20 माइनस x भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 20 आता है। एक आपको पता है, दूसरा कैसे निकालोगे, 20 में से घटा दो। तो ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये दे दिया गया हमें। अब देखो क्या, 4 वर्ष पूर्व जाना है हमें, 4 वर्ष पीछे जाना है। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, पहले मित्र की आयु। और जब आप 4 साल पीछे जाओगे तो दोनों में 4-4 साल कम होगा। पहले उसकी x थी, x में से 4 कम हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु जो होगी 20 माइनस एक्स तो पहले से थी, उसमें से 4 कम कर लो तो बच्चा क्या 16 माइनस एक्स, ठीक है बच्चा। अब क्या करना है, आयु का गुणनफल 48 है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना है बेटा 48 है। तो भैया आयु कब की, 4 वर्ष पूर्व की, तो 4 वर्ष पहले ये, 4 वर्ष पहले, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 48। तो भैया गुणा कर लेते हैं, ठीक।
चलिए ध्यान दीजिए, अब मल्टीप्लाई करिए, x का इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आ जाएगा 16x, इसका इसमें करें माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 माइनस का 64 तो प्लस का 4x बराबर 48। तो ये आपका एक इक्वेशन बनकर आई है। तो लिखते हैं माइनस एक्स यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और देखिए 16 और 4 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20x माइनस का 64 बराबर 48। एक काम करो, सबको उठा के उधर ले जाओ, उस पक्ष में ले जाओ, तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, और प्लस का 48 बराबर 0, क्योंकि तो पहले से प्लस का था ना, जब सारी चीजें उधर ले जाओ सब प्लस हो जाएंगी। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, अब जोड़ लेते 8 4 12 और 10 और 1 11 बराबर 0। ठीक, अब बन गया द्विघात समीकरण। समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर 112 की गुणा करने पर a और b का गुणा करें तो आए 112, और a और b को जोड़ दें तो आए माइनस का 20। मतलब ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 112 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आ जाए 20। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो जब कभी आपको ऐसे ना मिले तो आप फैक्टर कर लो। क्या कर लो, तरीका बता रहे हैं आपको कैसे ढूंढना है। आप बड़ी कोई भी संख्या उसका फैक्टर कर लीजिए। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 14, ठीक है, 2 से काटा 7, फिर 7 आ गया। अब आपको क्या करना, इन्हीं संख्याओं में से 2 जोड़े बना लो। जैसे एक जोड़ा आ गया आपका 8 और 7 दूनी 14, तो 20 तो होने वाला नहीं है, तो ये छोड़ दो, ये तो बनेगा नहीं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 7 का भी नहीं बनेगा। 4 7 28, हाँ नहीं बनेगा। तो गुणनखंड तो बन नहीं रहा है। इसका एक काम करते हैं, इसको धरा 4 से लगा लेते हैं। अगर जब कभी आप फैक्टर ना कर पाओ तो धरा 4 का यूज करके धरा 4 से कर लीजिए। ठीक, चलिए धरा 4 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ a बराबर 1 हो गया, b बराबर ले लेते हैं माइनस का 20 और c बराबर 112। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, x की माइनस की 20 माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c बटे 2a। तो रख लेते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर करने पे आएगा 400, मल्टीप्लाई करा लो, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4 और 4 एक नम 4 बटे 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस अंडर रूट माइनस का 48/2। तो ये अपरिभाषित आ गया, ये अपरमेय संख्या अपरिभाषित है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन दी गई थी ये संभव नहीं है। इसमें क्वेश्चन में ही पहले पूछा गया था कि क्या ये संभव है, अगर संभव है तो आयु ज्ञात करो, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आयु आ रही है वो आयु जो है वो गलत आ रही है। ठीक, तो ये संभव नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में आगे के सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।